हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि उच्च कोटि के जीव जंतुओं में शिशुओं का निर्माण तथा उच्च कोटि के पेड़ पौधों में बीजों का निर्माण कैसे होता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस प्रक्रिया की जिसके द्वारा शिशुओं तथा बीजों का निर्माण संपन्न होता है, यानी निषेचन, फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन लैंगिक जनन करने वाली जीवों का एक चरण है, क्योंकि लैंगिक जनन कुछ क्रमिक चरणों में संचालित होता है, जिसमें मुख्यतः 3 चरण आते हैं। पहले चरण को युग्मक जनन कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन लैंगिक जनन का पहला चरण है। इसमें नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरा चरण युग्मक स्थानांतरण है, यानी गैमेट ट्रांसफर। युग्मक स्थानांतरण युग्मक जनन के बाद होता है, क्योंकि नर युग्मक ही चल होता है। वह चलकर फैलोपियन ट्रैक्ट या फर्टिलाइजेशन ट्रैक तक पहुंचता है, क्योंकि जो मादा युग्मक होता है वो अचल होता है। इसलिए पेड़ पौधों में युग्मक का स्थानांतरण परागण प्रक्रिया द्वारा होता है। जिसके बारे में इसके पिछले वीडियो में बताया गया। और जीव जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण मैथुन प्रक्रिया द्वारा होता है। इन 2 प्रक्रियाओं द्वारा जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में युग्मक का स्थानांतरण होता है, यानी गैमेट का ट्रांसफर होता है। तीसरा स्टेप निषेचन है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्थानांतरित युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और युग्मनज का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन इस प्रकार फर्टिलाइजेशन की परिभाषा, यानी फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन की परिभाषा इस प्रकार होगी कि नर युग्मक पादप के लिए नर युग्मक परागकण होता है और जंतु के लिए नर युग्मक शुक्राणु होता है। तो नर युग्मक का मादा युग्मक पादप के लिए मादा युग्मक अंड कोशिका होती है, जबकि जंतु के लिए अंडाणु होता है। तो नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन यानी जुड़ना, ही निषेचन कहलाता है। क्योंकि नर युग्मक चल होता है, चाहे परागकण हो चाहे शुक्राणु हो। परागकण एक पुष्प से यानी पुंकेसर से स्वतः अथवा माध्यम द्वारा स्थानांतरित होकर
वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, यानी युग्मक का स्थानांतरण होता है। ठीक इसी प्रकार मेल में स्पर्म मैथुन प्रक्रिया के द्वारा फीमेल के फर्टिलाइजेशन ट्रैक तक पहुंचते हैं। मादा युग्मक अंडाणु कोशिका या अंडाणु से संलयन यानी आपस में फ्यूजन जुड़ जाना ही निषेचन कहलाता है। नर युग्मक यानी मेल गेमेट प्लस फीमेल गेमेट जब फ्यूज होते हैं, फ्यूजन करते हैं तो डाइप्लॉइड जाइगोट बनता है, और इसी फ्यूजन प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मेल गेमेट्स हाइप्लॉइड होता है यानी सिंगल एन होता है, और फीमेल गेमेट्स भी सिंगल एन हाइप्लॉइड होता है। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, तो 2n बनता है जो कि डाइप्लॉइड होता है, यानी जाइगोट डाइप्लॉइड है, यानी टिश्यू के फॉर्म में, जबकि मेल और फीमेल गेमेट सेल के फॉर्म में। इस प्रकार नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। इसी घटना को ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जा सकता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन खोज, डिस्कवरी, खोज। निषेचन की खोज 1884 में स्ट्रासबर्गर द्वारा की गई। स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज सर्वप्रथम 1884 में की। निषेचन स्थल यानी फर्टिलाइजेशन साइट, निषेचन स्थल। तो निषेचन स्थल जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का अलग अलग होता है। जैसे जीव जंतुओं के लिए निषेचन की प्रक्रिया जिस स्थल पे होती है या जहाँ होती है उसी को निषेचन स्थल बोला जाता है। तो जीव जंतुओं के लिए ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी निषेचन स्थल है, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ये उच्च कोटि के जीव जंतुओं के लिए है, यानी उच्च कार्डेट्स के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनके लिए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट है। और आवृतबीजी पादपों में ओवरी है। आवृतबीजी पादपों में प्रकार, निषेचन के प्रकार, टाइप्स। तो निषेचन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आवृतबीजी पादपों में सत्य निषेचन के अतिरिक्त त्रिक समेकन तथा द्युम निषेचन जैसी घटना भी होती है। आइए त्रिक समेकन
और द्युनिषेचन के बारे में जानते हैं। त्रिक समेकन, त्रिक समेकन और द्युनिषेचन, द्युनिषेचन क्या है? इससे रिलेटेड परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं कि द्युनिषेचन से आप क्या समझते हैं या त्रिक समेकन क्या है। तो आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले एक आवृत्ति बीजी पादप में परागण के उपरांत परागकणों का अंकुरण वर्तिकाग्र पे होता है और ये परागकण अंकुरित होकर एक नली का निर्माण करते हैं जिसे पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका कहा जाता है। और ये पराग नलिका दो नर युग्मकों को लेकर बीजांड की ओर चलती है। तो पहले चित्र को बना लेते हैं। जब अंकुरण के समय परागकण वर्तिकाग्र पर रिसीव होता है तो इस वर्तिकाग्र पर मैलिक अम्ल पाया जाता है और वो मैलिक अम्ल को शोषित करके अंकुरित हो जाता है। अंकुरण के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र से एक नली का निर्माण करने लगते हैं जिसे पराग नलिका कहा जाता है। ये पराग नलिका वर्तिका को भेदती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है और इस नलिका में दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं। ये परागकण है, परागकणों को अंकुरण दिखाया जा रहा है। ये वर्तिकाग्र है, ये है वर्तिका और नीचे है अंडाशय। यानी स्त्री के शरीर के तीनों भागों को दिखाया गया है। तो परागकण वर्तिकाग्र पर रिसीव होते हैं। यहाँ पर मैलिक अम्ल यानी C4H6O5 यानी मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है और मैलिक अम्ल की वजह से ही ये परागकण अंकुरित होते हैं। अंकुरित परागकण वर्तिका से होती हुई एक नलिका बनाते हैं जिसे पराग नली यानी पराग नलिका कहा जाता है। इस पराग नलिका के थ्रू दोनों नर युग्मक अंडाशय में प्रवेश करते हैं। नर युग्मक इस प्रकार अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। उसकी संरचना बना लेते हैं। बीजांड इस प्रकार से बीजांड है और बीजांड में भ्रूण कोष पाया जाता है और उस भ्रूण कोष में ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं बीचों बीच द्वितीयक केंद्रक तथा नीचे की तरफ 3 कोशिकाओं का एक समुच्चय होता है जिसे अंड समुच्चय कहा जाता है। इस अंड समुच्चय के अंतर्गत एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार जो भ्रूण कोष है उसमें एंटीपोडल सेल, भ्रूण कोष में एंटीपोडल सेल, द्वितीयक केंद्रक और अंड समुच्चय पाया जाता है। बीजांड का निचला भाग जो छिद्रनुमा होता है उसे बीजांड द्वार माइक्रोपाइल कहा जाता है। इस छिद्र से ही पराग नलिका
बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है और परागण के उपरांत निषेचन संपन्न होता है। तो इस प्रकार अंकुरित पराग नलिका में दो नरयुग्मक होते हैं, प्राथमिक नरयुग्मक तथा द्वितीयक नरयुग्मक। प्राथमिक नरयुग्मक सत्य निषेचन को प्रारंभ करता है तथा द्वितीयक नरयुग्मक त्रिक संलयन को प्रारंभ करता है और इस प्रकार दोनों के योग से द्विव निषेचन की परिघटना संपन्न होती है। परागकण में दो नरयुग्मक होते हैं, पहला प्राइमरी मेल गेमेट और दूसरा सेकेंडरी मेल गेमेट। इस प्रकार जो प्राइमरी मेल गेमेट है, प्राइमरी मेल गेमेट है, प्राइमरी मेल गेमेट है, यह एग सेल को फर्टाइल करता है, एग सेल को फर्टाइल करता है और जाइगोट बनाता है, जाइगोट बनाता है। प्राइमरी मेल गेमेट हाइपोलॉइड होता है और एग सेल भी हाइपोलॉइड होता है और दोनों मिलकर डाइपोलॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस निषेचन को सत्य निषेचन यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में होने वाली एक सामान्य घटना है, जबकि आवृत्ति बीजी पादपों में सत्य निषेचन के अतिरिक्त त्रिक संलयन भी देखा जाता है। तो जो सेकेंडरी मेल गेमेट है, सेकेंडरी मेल गेमेट ये भी हाइप्लॉइड होता है। यह सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर सेकेंडरी मेल गेमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को निषेचित करके इंडो स्पर्म बनाता है और इस प्रोसेस को ट्रिपल फिजन कहा जाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी हाइप्लॉइड होता है और सेकेंडरी मेल गेमेट हाइप्लॉइड होता है, जबकि सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी डाइप्लॉइड होता है। इस प्रकार हाइप्लॉइड और डाइप्लॉइड के मिलने से ट्राइप्लॉइड इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो आवृत्ति बीजी पादपों में ट्रू फर्टिलाइजेशन के साथ साथ ट्रिपल फिजन का प्रोसेस भी देखने को मिलता है, यानी पराग कण के दोनों नरयुग्मक क्रमशः अंड कोशिका तथा द्वितीयक केंद्रक को निषेचित करते हैं, यानी निषेचन की घटना दो बार होती है, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत ट्रू फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फिजन आता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की खोज 1898 में नवासिन ने लिलियम नामक पौधे से की थी। तो 1898 में नवासिन ने द्विव निषेचन की खोज की थी, जबकि सत्य निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी 1884 में। निषेचन का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन का पहला महत्व है जाइगोट यानी युग्मनज तथा भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण करना। और जो दूसरा महत्व है वह आवृत्ति बीजी पादपों में ट्राइपोलाइड इंडो स्पर्म का निर्माण करना। यानी निषेचन प्रक्रिया के मुख्य दो महत्व हैं, पहला जाइगोट और एम्ब्रियो का निर्माण करना और आवृत्ति बीजी पादपों में इंडोस्पर्म का निर्माण करना।
निषेचन से संबंधित एक अपवाद है जिसे एक प्रक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस निषेचन प्रक्रिया का एक अपवाद है जो जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों दोनों में देखने को मिलता है। बिना निषेचन के यदि अंड कोशिका नए संततियों का निर्माण कर लेती है तो इस घटना को अनिषेक जनन कहा जाता है। यानी बिना निषेचन के संतति का निर्माण अनिषेक जनन कहलाता है। पादपों के अंतर्गत अनिषेक जनन प्लांट के अंतर्गत अंगूर, केला तथा अनानास में अनिषेक जनन की घटना देखने को मिलती है। और एनिमल के अंतर्गत मधुमक्खी, ततैया तथा बर्ड में ये घटना देखने को मिलती है। चींटियां भी इसके अंतर्गत ही आती हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।